दोस्तों, आज की कहानी है ईमानदारी की आखिरी परीक्षा। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक लड़के की है जिसका नाम रोहन था। वो साधारण था, न कपड़ों में खास बात थी, न उसकी जेब में कोई बड़ा सपना, लेकिन उसके दिल में एक चीज थी जो आज के जमाने में दुर्लभ हो चली थी, ईमानदारी। हर दिन वो किसी न किसी दुकान पर काम मांगता, लेकिन लोगों को उसकी ईमानदारी पर भरोसा कम और शक ज्यादा होता। भाई, इतना सच्चा कौन होता है आजकल, लोग कहते और उसे नजरअंदाज कर देते। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। शहर के सबसे पुराने व्यापारी से उसकी मुलाकात हुई। एक बूढ़ा इंसान जिसकी आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं और जिसमें सच्चे इंसान को परखने की ताकत थी। उसने रोहन से पूछा, क्या तुम सिर्फ काम के नहीं, दिल से भी सच्चे हो? रोहन ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, मैं हर वो काम करूंगा जो मुझे इंसान बनाए रखे। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, दुकान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब समय बीतता गया। रोहन ने दुकान को ऐसे संभाला जैसे वो उसका खुद का सपना हो। ग्राहक खुश, दुकान खुश और व्यापारी भी। अब व्यापारी सोच रहा था, मेरे बाद अगर कोई है जो इस दुकान को संभाल सकता है तो वो सिर्फ रोहन है। लेकिन कोई भी उत्तराधिकारी बनने से पहले एक परीक्षा से गुजरता है, और यही सोचकर व्यापारी ने रोहन की परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक दिन व्यापारी एक सूटकेस लाया और रोहन से कहा, इसमें 1 करोड़ रुपए हैं। मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, इसका ध्यान रखना। अगर ठीक से देखभाल की तो 2000 रुपए सैलरी बढ़ा दूंगा। रोहन ने सूटकेस को छुआ तक नहीं। ईमानदारी सिर्फ तब नहीं जब कोई देख रहा हो, असली ईमानदारी तब है जब कोई नहीं देखता, वह खुद से कहता। 4 दिन बाद व्यापारी लौटा, सूटकेस जस का तस। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपकी अमानत। व्यापारी ने सिर हिलाया, मन ही मन कुछ तय कर रहा था। दूसरे महीने व्यापारी 2 करोड़ का सूटकेस लाया। आज घर में कोई नहीं है और मुझे तुम पर भरोसा है। अगर इसका भी ठीक से ख्याल रखा तो 5000 रुपए सैलरी बढ़ जाएगी। रोहन ने कहा, सेठ जी, इतनी बड़ी रकम आप अपने घर क्यों नहीं ले जाते? सेठ बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी को संभालो। एक बार फिर रोहन खरा उतरा। अब व्यापारी तीसरी बार आया, इस बार 3 करोड़ का सूटकेस लेकर। अगर तुम इसका भी ठीक से ध्यान रखते हो, व्यापारी ने कहा, तो तुम्हारी सैलरी में 7000 रुपए बढ़ा दूंगा। लेकिन इस बार कुछ बदला बदला था। 3 करोड़। रोहन की आंखों में सपना तैर गया। एक नई जिंदगी, एक नया घर, मां बाबूजी की सेवा, एक बड़ी दुकान। लालच ने दस्तक दी और इस बार रोहन ने वो दरवाजा खोल दिया। वो सूटकेस उठाया और भाग गया। सुनसान जगह पर जाकर उसने कांपते हाथों से सूटकेस खोला। अंदर नकली नोटों के बंडल थे और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, रोहन, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। यह दुकान, यह नाम, यह इज्जत, सब कुछ तुम्हारा होता, लेकिन तुम आखिरी परीक्षा में फेल हो गए। ईमानदारी की असली पहचान तब होती है जब इंसान के पास गलत करने का पूरा मौका हो, लेकिन फिर भी वो सही रास्ता चुनता है। तुमने मेरी नहीं, अपनी अंतरात्मा की हार की है। तुम्हारा एक टूटा हुआ विश्वास। चिट्ठी पढ़कर रोहन की आंखें भर आईं। उसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जिया और आखिरी मोड़ पर आकर खुद से हार गया। दोस्तों, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आखिरी मोड़ पर होती है और वही तय करता है कि हम कौन हैं। ईमानदारी वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है, लेकिन एक बार बुझ जाए तो फिर वो लौ दोबारा नहीं जलती। दोस्तों, इसलिए कभी भी एक पल की कमजोरी को अपनी पूरी जिंदगी पर भारी मत पड़ने दो, क्योंकि आपकी एक गलती आपके जीवन भर के अच्छे कर्मों पर पानी फेर सकती है और वो मौका छीन सकता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप इसी तरह की और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी किस्मत बदल दे। यस।